Welcome everyone in my YouTube channel Study with Tripti. Good morning to all. आज हम लोग क्लास 11 चैप्टर 7 स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे. ओके, तो now let's start. In a preceding chapter, you came across a large variety of organisms, unicellular and multicellular of the animal kingdom. हम लोग पहले चैप्टर में एनिमल किंगडम के बहुत सारे वैरायटी के बारे में पढ़ चुके हैं. उसमें से यूनिसेलर और मल्टीसेलुलर भी एक पार्ट है. इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म all function like digestion, respiration, reproduction are performed by a single cell. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना सारा काम, जैसे रिप्रोडक्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, वो सारा एक सेल से करते हैं. But in a complex body of multicellular animal, the some basic function are carried out by the different group of animal of some basic function are carried out by different group of cell in a well organized manner. Okay, जो मल्टीसेलुलर एनिमल होते हैं उनका बॉडी कैसा होता है? उनका बॉडी कॉम्प्लेक्स होता है और वो सारा काम सेम बेसिक फंक्शन जो यूनिसेलुलर कर रहा है वही काम मल्टीसेलुलर करते हैं. बट उनका जो काम करने वाला सेल होता है वो एक नहीं होके बहुत सारे होते हैं, अलग अलग सेल होते हैं. वो अपना काम जो है वो बांट देते हैं सेलों में. द बॉडी ऑफ अ सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक Hydra is made up of different types of cells and the number of cells in each type can be in 1000. The body of simple organism, जो simple organism का body है उसका example Hydra is way made up of different type of cell. वो किससे बना होता है? different तरह के सेल से. And the number of cell in each type can be in 1000. लेकिन जो number of cell होता है उनका नंबर कितना होता है? नंबर ऑफ सेल्स का उनका टाइप कितना होता है? तो 1000. द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन. ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन. वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी क्या है? कॉम्प्लेक्स है, मीन्स इट इज़ मल्टीसेलुलर. तो वो क्या करते हैं, उनका जो नंबर होता है ना सेल का वो बिलियंस में जाएगा. ऑब्वियस सी बात है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. किसके लिए? तो वेरियस फंक्शन, अलग अलग फंक्शन करने के लिए. हाउ डज डू दिस सेल इन द बॉडी वर्क टुगेदर. कैसे सारे सेल हमारे बॉडी में वर्क करते हैं एक साथ. हैज़ यू ऑलरेडी लर्न इन योर अर्लियर क्लासेस. हम लोगों ने ये अर्लियर क्लास में पढ़ा है. इन मल्टीसेलुलर एनिमल अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलॉन्ग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन. हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जो इन मल्टीसेलुलर एनिमल एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, मल्टीसेलुलर एनिमल में सिमिलर सेल का ग्रुप होता है एलोंग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस. किसके साथ? तो इंटरसेलुलर सब्सटेंस के साथ. उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू. अब तुम लोग पूछोगे कि इंटरसेलुलर सब्सटेंस किसे कहते हैं? तो देखो, इंटरसेलुलर सब्सटेंस, मान लो ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है और ये एक सेल है. मान लो ये पूरा टिश्यू है. तो इन दोनों बीच में जो ये गैप होता है इसी को हम क्या कहते हैं? इंटरसेलुलर सब्सटेंस. You may be surprised to know that all complex animal consist of only 4 basic types of tissue. हम लोग ये जान के सरप्राइज होंगे कि कॉम्प्लेक्स एनिमल जो होते हैं, जैसे जो मल्टीसेलुलर एनिमल, कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू. उनके पास सिर्फ 4 बेसिक तरह के टिश्यूज होते हैं. दिस टिश्यू आर ऑर्गेनाइज इन ए स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न टू फॉर्म एन ऑर्गन लाइक स्टोमैक, लंग, हार्ट एंड किडनी. दिस टिश्यू, ये जो टिश्यू होते हैं ना, आर ऑर्गेनाइज इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन. ये एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में होते हैं, ना मतलब ना कि ज़्यादा ना ही कम, एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन होता है, इनका फिक्स होता है प्रोपोर्शन. एंड पैटर्न टू फॉर्म एन ऑर्गन, इनका एक पैटर्न होता है ऑर्गन बनाने का, जैसे स्टोमैक, लंग्स, हार्ट एंड किडनी. When 2 or more organ perform a common function by their physical or chemical interaction. क्या बोल रहे हैं कि अगर 2 और 2 से ज़्यादा ऑर्गन परफॉर्म करेंगे कॉमन फंक्शन, किससे? बाय देयर फिजिकल और केमिकल इंट्रैक्शन, दे टुगेदर फॉर्म एक ऑर्गन सिस्टम. तो वो क्या बनाएंगे? एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे.
ठीक है, जैसे डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सेट्रा। जब कोई ऑर्गन एक ही काम को फिजिकली या केमिकली इंटरेक्शन से करता है तो उसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। अब देखो, डाइजेशन में ईसोफेगस का भी अलग काम है, स्टोमक का अलग काम है, बकल कैविटी का अलग काम है। तो ऐसे सेल, टिश्यू, organ and organ system split up the work in a way that exhibit division of labor and contribute to the survival of the body as a whole.